मंदिर को लेकर तमाम लोगों के बयान आ रहे हैं, आप क्या सोचते हैं मंदिर के लेकर? देखिए ऐसा था, एक गांव में एक गंगू तेली था। तो उसका लड़के ने एग्जाम दिया, एग्जाम में वो फेल आ गया। तो उसने इतना शोर मचाया उसमें और इतनी मिठाई बांटी, इतना जुलूस और जलसे निकाले कि लोग जो है ये भूल गए कि जो है इसका रिजल्ट कैसा रहा। हमारा विचार ये है, अब जब राम मंदिर का फैसला आ गया, वर्डिक्ट आ गया कोर्ट का, तो उसको सब लोग मान लेते। और आप जो है धर्म की राजनीति ना कर कर सिर्फ आप जो ध्यान देते वो नेता बनना चाहता है, उसके लिए भी एक फॉर्मूला है। उसके लिए फॉर्मूला ये है कि वो ये काम करे कि किसी हिंदू को मुसलमान बनाकर अपने आप को गाली दिलवा ले, तो उसे सहानुभूति मिल जाएगी, तो बड़ा नेता बन जाएगा। राशिद कमाल, इस वक्त हम लोग शाहीन बाग में हैं और यहाँ कुछ युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे। जिस तरह से राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान होने वाला है, तो उसको लेकर तमाम लोग अलग अलग बयान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को जो है पूजा प्राण प्रतिष्ठान करेंगे, तो इस पे क्या राय है? क्योंकि कहा जा रहा है, तमाम मीडिया चैनलों में दिखाया जा रहा है कि मुसलमान इससे जो दुखी हैं, लेकिन तमाम और भी मुसलमानों के बयान आए, कह रहे हैं कि हम दिवाली मनाएंगे, प्रधानमंत्री कहे हैं। तो इन लोगों से जान लेते हैं किस तरह देख रहे हैं मंदिर को लेकर तमाम लोगों के बयान आ रहे हैं, आप क्या सोचते हैं मंदिर के लेकर? देखिए ऐसा था, एक गांव में एक गंगू तेली था। तो उसका लड़के ने एग्जाम दिया, एग्जाम में वो फेल आ गया। तो उसने इतना शोर मचाया उसमें और इतनी मिठाई बांटी, इतना जुलूस और जलसे निकाले कि लोग जो है ये भूल गए कि जो है इसका रिजल्ट कैसा रहा। फेल आने के बावजूद वही जो तरीका है वो मोदी जी अपना रहे हैं कि जो है इसमें वो फेल हो चुके हैं, जो रोजगार के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर और देश के विकास के मुद्दे पर। तो राम मंदिर में इतना शोर मचा देना चाहते हैं वो कि लोग जो है बेरोजगारी को, हर चीज को भूलकर खाली राम मंदिर में रख जाएं। देखिए राम मंदिर जो था ये धर्म का मामला था, ये धर्म के आस्था का मामला था। जो 140 करोड़ जनता है, वो 140 करोड़ जनता ने आपको इसलिए नहीं चुना है कि आप जो है मंदिर मस्जिद के नाप लें। आपको इसलिए चुना है कि आप जो रोजगार के लिए बात करें, आप जो देश के डेवलपमेंट के लिए बात करें। लेकिन आप जो है सारी चीजों को भुलाने के चक्कर में वो कहते हैं कि देश की जनता बड़ी दुखी है बीजेपी के काम से। देश की जनता बड़ी दुखी है बीजेपी के काम से, और जो है महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे छुपा दिए राम मंदिर के नाम से। लेकिन एक बात बताइए, तमाम लोग कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जा रहे हैं अयोध्या, कह रहे हैं कि मुसलमान भी रोजगार मिल रहा है, सब लोग जो है मुसलमान वहाँ खड़ाऊ बना रहे हैं, फूल बेच रहे हैं, तो रोजगार तो मिल रहा है ना प्रधानमंत्री? देखिए मंदिर से अगर रोजगार मिलता है, जितनी मार्केटें हैं, जितने मॉल है, सारों को बंद करा दें और जो समय मंदिर बनवा देना, मंदिर से रोजगार मिलेगा। अरे मंदिर आप बनवा रहे थे, मंदिर एक आस्था का प्रतीक है। और दूसरी बात ये, अब जो मंदिर का आप उद्घाटन कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, तो अभी ये पूरा मुकम्मल भी नहीं हुआ है। आपने पहले खाली राजनीति के चक्कर में शुरू कर दिया ये वाला काम। देखिए जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका राइट ये कहता है, जो राज्य वाला, स्टेट वाला राइट है, फंडामेंटल राइट है रिलीजन के, वो ये कहता है ऑल दी रिलीजन आर इक्वल बिफोर स्टेट, के जितने भी रिलीजन हैं वो, उनको अगर हम देखें आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक ये रिलीजन के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। और दूसरी बात ये, जो आर्टिकल 25 का सेकंड का एक क्लॉज है, वो ये कहता है कि इफ एनी स्टेट और एनी गवर्नमेंट is propagating any religion in state, so state can stop it। तो जो है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल अगर लेना चाहता है अपना बेनिफिट किसी भी धर्म से, तो स्टेट जो है उसको रोक सकता है। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, तो मस्जिद भी तो बन रहा है ना अयोध्या में, जो जमीन मिली है 5 एकड़, वहाँ मस्जिद की तैयारी हो रही है, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए मस्जिद की तैयारी हो रही है, मेडिकल कॉलेज बने, उसका मीडिया भी ध्यान नहीं देगा और नई मीडिया उसकी तरफ को कवर कर रहा है। क्योंकि कुछ एंकरों ने भी ये बात कह दिया कि जब मंदिर में कोई आदमी जाएगा तो उसको उसमें, जब मंदिर में कोई आदमी जाएगा, अस्पताल में जाने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब हम उसको अगर बयान को अगर देखें तो कोरोना का टाइम था, कोरोना टाइम पे क्यों लाठियां मार मार कर भगा रहे थे सबको मंदिर में से? उस टाइम भी तो बीमारी चल रही थी, जब अस्पताल की जरूरत नहीं है तो आप क्यों मार कर भगा रहे थे उस टाइम? और दूसरी बात, एक बात और क्या, एक कहते थे, बड़ी वीडियो चली थी उनकी कि जो है मंदिर चाहिए, नहीं अस्पताल नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अब बाद में उनका क्या हुआ, कोरोना से उनकी मौत हो गई, बाद में सब धरा का धरा रह गया। और सब बोले उनके घर वाले कि अगर आज अगर अस्पताल होता और ये मंदिर अगर नहीं मांगता तो आज ये जिंदा होता। तो समझ रहे हैं आप राजनीति को? लेकिन ये एक बात बताइए, आप युवा हैं, तो आप क्या सोचते हैं, जिस तरह से राम मंदिर को जब कोर्ट का जो फैसला आया उसको लेकर अलग अलग विचार हैं, आप क्या मानते हैं कि सही हुआ? देखिए हमारा विचार ये है, अब जब राम मंदिर का फैसला आ गया, वर्डिक्ट आ गया कोर्ट का, तो उसको सब लोग मान लेते। और आप जो है धर्म की राजनीति ना कर कर सिर्फ आप जो ध्यान देते, आप रोजगार के मुद्दे पर आपने क्या किया? देखिए किसी भी आदमी को अगर कोई मौका मिलता है राजनीति में, जैसे कि राहुल, उनको मौका मिला, इनको लालू प्रसाद यादव को, उन्होंने क्या किया, पूरे देश में रेल के नेटवर्क को फैलाया।
नीतीश कुमार को मौका मिला, नीतीश कुमार ने क्या किया, नीतीश कुमार ने ये किया जो रिजर्वेशन थे उनको ऑनलाइन किया। और जो है केजरीवाल को मौका मिला तो केजरीवाल ने क्या किया, शिक्षा के लिए काम किया और जो है बिजली के लिए काम किया। अब मोदी जी को जब मौका मिला था तो आप जो है देश में और नई से नई कोई चीज़ लेकर आते, लेकिन आपने क्या किया, आपने किया सिर्फ भेदभाव और जो है हिंदू मुस्लिम की आपने राजनीति की। आज देश में क्या माहौल है, आज देश में क्या इसलिए देश के लोगों ने आज़ादी दी थी 1947 में, जो लोगों ने आज़ादी दी क्या इसलिए दी थी कि आज हिंदू मुस्लिम हो, ट्रेन में आज जा रहे हैं और कहीं भी आप देख लीजिए तो सबसे पहले क्या है, कोई किसी चीज़ को नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ देखा हिंदू मुस्लिम को, इसको मंदिर और मस्जिद को। वो कहते हैं कि देख कर मंदिर और मस्जिद भी दंग है, देखकर मंदिर और मस्जिद भी दंग है, क्या हमें मालूम भी नहीं और हमारे लिए जंग है। अच्छा, लेकिन ये मुस्लिम नेता जो है बदरुद्दीन अजमल कह रहे हैं, मुस्लिम युवाओं, आप नौजवानों से वो अपील कर रहे हैं कि 22 से 25 तारीख तक कहीं बाहर नहीं निकले, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए ये तो मोदी सरकार की कृपा है। हाँ। क्योंकि आप अगर किसी भी धर्म में देख लीजिए, आप धर्म को अगर मानने वाले होंगे, इंडिविजुअल आपका अगर मसला होगा तो कोई भी धर्म किसी भी हिंसा को नहीं सिखाता। लेकिन आपने क्या किया, जब से आप आए हैं 2014 से, तो आप देखिए राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। वो कहते हैं कि किसी भी औरत पर कोई देवी अगर आती, कोई काली देवी आती, कोई सी भी देवी आती, लेकिन आदमी पे किसी पे राम नहीं आएगा। राम क्यों नहीं आएगा? राम इसलिए नहीं आएगा, राम अगर उस पर आ गए तो राम जैसे काम करने पड़ेंगे, राम जैसा उसको बोलना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा। पहले लोग जाते थे, हम भी देखते थे बचपने में, कोई आदमी जाता राम 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 बोलता था, अब क्या चल रहा, जय श्री राम चल रहा, नहीं चल रहा क्या? ये डराने का पड़ोसियों को बुला लिया आदमी। अरे ढंग से हर जो भी रिलीजन है वो पीस की सीख देता कि जो है वो मतलब एटमॉस्फेयर जो है पीसफुल रहे, हर रिलीजन दे दे। लेकिन आपने जो पूरे माहौल को आपने बदल कर रख दिया। सिर्फ हिंदू मुस्लिम राम से कोई दिक्कत नहीं है, जय श्री राम से दिक्कत है। जय श्री राम से देखिए, राम जब था तो उस टाइम लोग पीसफुल थे, लेकिन आज क्या है, जय श्री राम का नाम लेते हैं और कोई मुसलमान को मारते हैं, कहीं जो है हुड़दंग पैदा करते हैं। आज क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि जय श्री राम का नाम ले लेंगे, कह रहे हैं 5 लाख लोग जो है हमने घरों में छोड़ दिए, मतलब इसके संग के आदमी जाएंगे और मंदिर का जाकर वो प्रचार करेंगे और सबको बताएंगे मंदिर के बारे में। घर जाके चावल बांट रहे हैं और ये कहते हैं कि 12 तारीख से लेकर 22 तारीख तक हर बस में जो है ये श्लोक बजेंगे, भजन बजेंगे बसों में। यूपी में तो बज भी रहे हैं, यूपी में बज रहे हैं। तो यूपी में जब नहीं देखा, जिस टाइम में कंडक्टर 1-2 मिनट के लिए नमाज के लिए रोक दिया था। अरे धर्म जो सरकार है ये तो हर किसी के लिए बराबर है। अगर एक कंडक्टर के लिए नमाज पढ़ने कंडक्टर ने रोक दिया, 2 आदमियों को नमाज पढ़ ली 5 मिनट में, तो उसमें सबकी जो है भावना आहत हो गई थी। लेकिन अब जो बस में भजन चलेगा तब किसी की भावना आहत नहीं होगी। देखिए जितने चोले हैं धर्म के, ये खाली राजनीति के लिए, इनको स्टंट के लिए, और जो जनता है उसको खाली खुश करने के लिए कि जनता जो है, जो हिंदू जो संघ के आदमी है वो खुश हो जाएं। आज जो है राम मंदिर बन रहा है, उसका नोता किसे दे रहे हैं? नोता भी खाली उन लोगों को दे रहे हैं जो लोग के इनकी विचारधारा के लोग हैं। और एक्टर हैं तो जो एक्टर इनके लिए बोलते, चाहे इनकी कोई अच्छी बात हो बुरी बात हो, वो सिर्फ इनके पक्ष में बोलते हैं। तो नोता भी उनको दिया जा रहा है। क्या उद्धव ठाकरे जी थे, उन्हें नोता नहीं देना चाहिए था? अरे अच्छे खासे उनके बाबा थे, उनके बाबा ने अच्छा खासा काम किया है, जो हिंदू के माने जाने थे, लेकिन उनको कुछ नहीं। क्योंकि अच्छा ठीक है, एक बात बताइए, जिस तरह से कोर्ट का जो फैसला है उस पर राम मंदिर इतने तेजी से बन गया, लेकिन मस्जिद की जो जमीन है अभी भी खाली है, लेकिन तो क्या उस पर क्या सोचते हैं कि मस्जिद अभी तक तैयार नहीं हुई है? देखिए मस्जिद बनाने वाले जिनको दिया गया है, जिसको उसकी जिम्मेदारी दी गई है, वो काम कर रहे हैं और वो कह रहे हैं उसको मस्जिद का नाम रखा उन्होंने मस्जिद अब्दुल्ला, ऐसे ही कुछ नाम से। हाँ, मस्जिद अब्दुल्ला नाम से रख रहे हैं। और जो है उसकी तैयारियों में वो लगे हुए हैं। उसके साथ वो हॉस्पिटल भी बना रहे हैं। देखिए धर्म के साथ साथ हॉस्पिटल भी जरूरी है। और दूसरी बात, देश जो चलता है, देश खाली धर्म से नहीं चलता है, देश चलता है मोहब्बत से, देश चलता है भाईचारे से। लेकिन उन्होंने पूरे देश को मतलब देश का माहौल ऐसा करके रख दिया कि कहते हैं कि जो है जब दबदबा हो आंधियों का तो इसका इलाज क्या होगा ना? जब दबदबा हो आंधियों का, जब दबदबा हो आंधी होगा तो जुल्मत के सिवा क्या होगा? जब दबदबा हो आंधी होगा तो जुल्मत के सिवा क्या होगा? और ये दुनिया नफरत की आखिरी स्टेज पर है, इसका इलाज मोहब्बत के सिवा क्या होगा? अच्छा, तो मोदी तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो क्या मंदिर और मस्जिद के साथ विकास नहीं हुआ? क्या मानते हैं? देखिए विकास वो कर रहे हैं तो किसका विकास कर रहे हैं? सबका साथ सबका विकास कहाँ है? आप देख रहे हैं 2024 में क्या हुआ और उसमें 2023 में उसकी अंबानी की और अडानी की संपत्ति सबसे ज्यादा बढ़ी है और किसी गरीब की संपत्ति तो नहीं बढ़ी। कि गरीब आदमी अगर 500 रुपए का भी अगर लोन ले तो उसके पास बैंक वाले चक्कर लगा के उसको मतलब इतना माइंड से उसको वो कर देंगे हेजिटेट कि आदमी खुद पागल होकर मर जाएगा। लेकिन अडानी और अंबानी की संपत्ति क्या है? दिन पर दिन बढ़ रही है। 8 करोड़ रुपए घंटा 2022 में अंबानी की संपत्ति बढ़ी है। 22 को दिवाली मना रहे कि नहीं आप? 22 को दिवाली मतलब जो मनाए वो मनाए। देखिए धर्म जो है ये किसी ऐसे नहीं है जबरदस्ती का थोपा हुआ किसी को। अगर आप जी कह रहे हैं, मोहन भागवत कह रहे हैं कि हर मस्जिद में जो है राम भजन बजाइए,
और वो कह रहे होंगे, उनका अपना मामला है, लेकिन हर आदमी का अपना एक मामला है। हिंदुस्तान का जो संविधान है वो हर एक आदमी को अलग राइट देता है, और जैसे चाहे करे, जिस धर्म को चाहे माने, लेकिन ये कि दूसरे धर्म को एब्यूज करना ये किसी का हक नहीं है। अच्छा, तो 22 ये मुस्लिम राष्ट्र मंच कह रही है कि जो आप लोग जो है राम राम कहें 22 तारीख को मस्जिद में, क्या कहेंगे? राम राम कहे मस्जिद में, ये अल्लाह अल्लाहू अकबर कहने अपने मंदिरों में, ये तो बेवजह वाली बात होगी, दूसरे के ऊपर थोपना। देखिए इस टाइम जो है, आज जो देश का माहौल है, अगर कोई आदमी, देखो मैं सबसे सस्ता फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, कोई आदमी राजनीति में अगर आना चाहता और वो हिंदू अगर है, तो मोदी जी ने एक अलग से द्वार खोल दिए। पहले जो लोग थे वो डेवलपमेंट कराते थे, विकास कराते, लोगों की चिंता करते थे, तो तब वो राजनीति में आते थे। लेकिन अब जो है मोदी जी ने एक नया द्वार खोला है राजनीति के लिए। द्वार ये खोला है, कोई आदमी अगर हिंदू है तो वो क्या करे, उसके पास अगर पैसा है और पावर है, तो एक वो किसी मुसलमान को गाली दे दे, किसी मुसलमान को अगर वो गाली दे देगा तो हिंदुओं में सबसे बड़ा वो नेता हो जाएगा। और उसके पास अगर पैसा नहीं है, वो गरीब है और नेता बनना चाहता है, उसके लिए भी एक फॉर्मूला है। उसके लिए फॉर्मूला ये है कि वो ये काम करे कि किसी हिंदू को मुसलमान बनाकर अपने आप को गाली दिलवा ले, तो उसे सहानुभूति मिल जाएगी, तो बड़ा नेता बन जाएगा। नेता बनने का ये फॉर्मूला है। हाँ, ये नेता बनने का सबसे बढ़िया फॉर्मूला है, मोदी जी ने दिया पूरे देश को। अच्छा, एक आप बताइए, आप युवा हैं, तो आप 22 तारीख के बारे में जिस तरह से जो फैलाए जा रहे भ्रम, मुस्लिम नेता कह रहे हैं कि नहीं निकलना है, तो आपको नहीं लगा डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है? देखिए, डराया धमकाया नहीं जा रहा है, बल्कि ये सचेत किया जा रहा है, क्योंकि आज देश का माहौल ऐसा करके रख दिया है मोदी जी ने और जो है जो RSS ने, कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनका इस टाइम ऐसा मान लो, जिस टाइम वो होगा तो उस टाइम वो जोश में होंगे, बेवजह कोई ना कोई खुराफात हो जाए। इससे अच्छा है कि उन्होंने पहले संकेत दे दी कि आप जो है बच कर रहे, और आदमी देखो कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो आप जो है सुरक्षा से अपने घर में रहें, क्योंकि किसी का कुछ पता नहीं है। ये जो है मुसलमान का नाम रख के भी कोई कांड करा सकते हैं, और उसमें फिर मुसलमान को और अपनी राजनीति और राजनीतिक रोटी जो है सेक सकते हैं। क्योंकि अभी आपने देखा क्या हुआ कि जुबैर नाम रखकर 2 हिंदुओं को देवेंद्र जी ने क्या किया। और सबसे बड़ी बात है कि अभी एक मसूरी में योगी को गुंडा कह दिया एक जो है, तो उसको पुलिस उठा के ले गई और पुलिस ने उसको जो है खूब प्रताड़ित किया। लेकिन ये उससे ही बड़ा मुद्दा है कि एक ने धमकी ये दी कि राम मंदिर को भी उड़ा दूंगा, मोदी को भी उड़ा दूंगा और योगी को भी उड़ा दूंगा और अपने आप को भी उड़ा दूंगा। जो देवेंद्र है उसने धमकी दिलवाई मुसलमान का नाम रखवा कर, तो उसके ऊपर अभी तक कोई ऐसा नहीं आया कि उसके ऊपर घर के ऊपर बिल्डोजर चल गया हो। गिरफ्तारी तो हुई है ना? गिरफ्तारी हुई है, लेकिन बिल्डोजर तो नहीं चला ना। बिल्डोजर अगर चलता तो अगर कोई मुसलमान था तो बिल्डोजर चल जाता, और अब तक चलने भी लगा था जब पता नहीं था। सबसे बड़ी साजिश क्या देखिए आप उनकी, बहरूपिया बन की आप सब। मैं यही तो कहता हूँ, देखिए धर्म जो होता है ये इंडिविजुअल मसला होता है हर आदमी का। जो आदमी मानना चाहे वो माने, जो नहीं मानना चाहता वो नहीं माने, लेकिन धर्म आप किसी के ऊपर थोप नहीं सकते। अच्छा, मुसलमान को नाम रख के बदनाम किया जा रहा था? हाँ, मुसलमान का नाम रख के बदनाम भी किया जा रहा था। उससे पहले भी वो अपने आप को नई से नई गालियाँ दिलवा रहा था और कह रहा था देखो, और टीवी पे आकर खुद सुर्खियां बढ़वा रहा था। टीवी पे आकर खुद वो कह रहा था एक्टिंग कर कर देखो जिहादी मुझ पर हमला बोलने वाले हैं, जिहादी मुझको मारने वाले हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही है, और जिहादी ये आतंकवादी होते हैं, फलाना होते हैं, दिमाग होते हैं। तो इन्होंने जो है खुद, मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया वो फॉर्मूला इस पर बिल्कुल फिट बैठता है। अच्छा ठीक है, आखिरी सवाल लेंगे आपसे। एक बात बताइए, शाहीन बाग आंदोलन जो CA/NRC को लेकर पूरे दुनिया में जाना जाता है, फिर अमित शाह कह रहे हैं कि जो है NRC लागू होने वाला है, क्या कहेंगे उसके ऊपर, क्या सोचते हैं? देखिए, ये जो है इनका राजनीतिक स्टंट है, और ये पब्लिक को फंसाने के लिए और जो मुद्दे हैं मुद्दों से भटकाने के लिए स्टंट करते हैं ये। क्योंकि जैसा भी राम मंदिर वाला स्टंट लेकर आ रहे हैं, तेजस्वी यादव ने भी बयान दे दिया था कि जो है शिक्षा ज़्यादा जरूरी है मंदिर से, तो उनके बयान को ऐसा तोड़ मरोड़ के पेश किया गया और ये कहा गया कि तेजस्वी यादव ने राम मंदिर का विरोध किया है। लेकिन आप खुद सोचिए कि बिहार के 70,000 शिक्षक धरने पर बैठे हुए हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जो है हम जो है जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन होगा तो उस दिन हम जो है अपनी आत्महत्या कर लेंगे। तो उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको रोजगार से, देश की जनता से कोई मतलब है। इनको मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ है तो सिर्फ है अपनी राजनीति से मतलब। यूपी में बैठे हुए हैं वो, हाँ बिहार बता रहे हैं। कौन बैठे हुए हैं यूपी में? शिक्षक जो है। हाँ, शिक्षक नहीं, बिहार में बैठे हुए हैं। बिहार में शिक्षक बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि उस दिन हम आत्महत्या कर लेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ युवा जो है शाहीन बाग से जुड़े हुए थे, बातचीत कर रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो है माहौल जो है रोज़गार की बात होनी चाहिए, लेकिन रोज़गार की बात नहीं हो रही। मंदिर के नाम पे लोगों को बरगलाया जा रहा है और लोगों को इस मंदिर के नाम पे जो है वोट बैंक की राजनीति की जा रही है, ऐसा इनका मानना है। बाकी आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। भाई ऐसे पढ़े लिखे ऐसे ही बोलना चाहिए।